अल फ़िअलु मा दल्ला, फ़िअल वो है जो दलालत करे, यानी फ़िअल वो कलिमा है जो दलालत करे। ऐ कलिमतुन दल्लत, फ़िअल वो कलिमा है जो दलालत करे। दलालत करे तो किस पर करे? अला मानन फ़ी नफ्सी, एक ऐसे माना पर जो माना मौजूद हो, फ़ी नफ्सिही उसकी ज़ात में, फ़ी नफ्सिही उसकी जात। मानन फ़ी नफ्सिही के बीच में लफ्ज़ काइनुन निकाला है। ये इस बात का इशारा है कि फ़ी हर्फ़ जार मुताल्लिक़ किससे, तो वो मुताल्लिक़ है लफ्ज़ काइनुन से। काइनुन, मौजूदुन, हासिलुन, अफ़आल आम्मा में से कोई भी फ़ेल ऐसे मुकाम पर पोशीदा माना जाता है। और दरअसल फ़ी नफ्सिही का जो मफ़हूम निकल रहा है वो उस माना की सिफत है, उस माना की सिफत है। और माना मौसूफ है, माना मौसूफ है और फ़ी नफ्सिही उसकी सिफत है। लेकिन फ़ी नफ्सिही चूँकि जार मजरूर है, जो बग़ैर किसी से मुताल्लिक़ हुए सिफत नहीं बन पाएगा, इसलिए कायम को निकालना पड़ा। अगर मौसूफ सिफत का मामला ना होता तो फ़ी नफ्सिही दल्ला से भी मुताल्लिक़ हो जाता, लेकिन दल्ला से मुताल्लिक़ होने पर माना फासिद हो जाएगा। अला मानन दलालत करे ऐसे माना पर, काइनिन फ़ी नफ्सी जो माना मौजूद हो उसकी ज़ात में, तो मानन मौसूफ, काइनिन सिफत। काइनिन इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा उसका फ़ाइल, फ़ी नफ्सिही जार मजरूर से मिल करके इसका ज़र्फ़े लग मुस्तक़ल यार, ऐसे उल्टा उल्टा लकमा दे देगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। जब पोशीदा निकालते हैं तो ज़र्फ़ मुस्तक़र होता है और पहले से मौजूद होता है तो लग होता है। फ़ी नफ्सी मफ़हूम इसका वाज़ेह हुआ कि फ़िअल वो कलिमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो माना उसकी ज़ात में मौजूद हो। माना उसकी ज़ात में, ये लफ्ज़ उस जो मैं कह रहा हूँ ना, इस पर बहस करनी है। दलालत करे ऐसे माना पर जो माना उसकी ज़ात में, किसकी ज़ात तलाशना है। ज़ाहिर सी बात है कि फ़ी नफ्सी ज़मीर है ना, ज़मीर का कोई मर्जी होता है, मर्जी है कौन। मासबक में दो चीज़ें दिख रही हैं जो इसका मर्जी बन सकती हैं। एक तो माना, एक मर्जी बनने की सूरत किसके अंदर है? माना। और दूसरा कौन है? माँ। दूसरा कौन है? माँ, जिससे मुराद क्या है? कलिमा। तो या तो मतलब ये होता है कि अला मानन काइनिन फ़ी नफ्सिल माना, ऐसे माना पर दलालत करे जो माना मौजूद हो माना की ज़ात में। और या तो ये मतलब होगा अला मानन फ़ी नफ्से माँ, ऐसे माना पर दलालत करे जो माना मौजूद हो कलिमा की ज़ात में। फ़ी नफ्से माँ, फ़ी नफ्से माँ, माँ से मुराद क्या है? कलिमा। अब लिया कलिमा को, अला मानन फ़ी नफ्सी कलिमा, अला मानन फ़ी नफ्सी कलिमा। आप लोगों ने बहुत पहले से तारीफ याद कर रखी होगी। इस्म वो कलिमा है जो दलालत करे ऐसे माने पर जो माना खुद उसकी ज़ात में हो। ये तो याद किया होगा, जो माना खुद उसकी ज़ात में, किसकी? उसी कलिमा की ज़ात में। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो ज़म्मे ज़मीमा का मुहताज ना हो, जो ज़म्मे ज़मीमा का मुहताज ना हो, मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत हो, यानी अपना माना बताने में ज़म्मे ज़मीमा का मुहताज ना हो। तो ज़म्मे ज़मीमा का मुहताज कौन होता है? हर्फ। और कौन नहीं होता है? इस्म और फ़िल। पता क्या चला कि इस्म का माना खुद उसी की ज़ात के अंदर होता है। जैसे ज़ैदुन है तो ज़ैदुन का माना खुद उसी ज़ाया दाल के अंदर मौजूद है। ज़रबा है तो ज़रबा का माना ज़रबा के अंदर ही मौजूद है। और मिन का माना इब्तिदा होता है, लेकिन वो माना लफ्ज़ मिन के अंदर मौजूद नहीं जब तक कि मुब्तदा मिनहू का जिक्र न किया जाए, मिनल बसरती ना कहा जाए, उस वक्त तक इब्तिदा का माना समझ में नहीं आता है। तो मिन अपना माना यानी इब्तिदा का माना बताने में ज़म्मे ज़मीमा मसलन बसरा का मुहताज हुआ, और ज़ैद या
दरबा ये अपना माना बताने में किसी और दूसरे लफ्ज के मिलाने का मुहताज न हुए। ज़मीमा जिसको मिलाया जाए उसको क्या बोलते हैं? ज़मीमा। उस मफहूम को ज़हन में रखते हुए इसके मर्जे पर आप नजर रखिए। फी नफ्से मा, जो माना मौजूद हो कलिमा की जात। और एक दूसरा माना यहाँ पर अभी नया नया आपके सामने आया कि वो माना मौजूद हो खुद उसी माना की जात में। माना हो माना की जात में, माना हो कलिमा की जात में, दो चीजें सामने आई। दोनों में से क्या मुराद है? दोनों में से क्या मुराद है? दोनों या कोई एक? इसकी वजह से इनकी इबारत देखने से वाज़ेह होता है कि इन्होंने वही माना मुराद लिया जो हम लोग पहले से जानते थे। ऐ फी नफ्से मा, ऐ फी नफ्सी मा, मा दल्ला जो लगा दिया साथ में, तो दल्ला या तो कातिब की गलती से आ गया है और या माँ के साथ दल्ला को जोड़ दिया क्योंकि माँ दल्ला वहाँ पर लिखा हुआ था, तो जहन का तबादुल उसी तरफ हो कहीं और ना होने पाए इसलिए उसको जोड़ दिया। वरना असल जो मर्जी है वो सिर्फ क्या है? माँ। दल्ला का मर्जी से ताल्लुक नहीं है। तो या तो कातिब ने उसको समेट दिया इसी में, और या तो दल्ला को इसलिए जोड़ दिया गया ताकि माँ को तलाशना ना पड़े, दल्ला के साथ समझ में आ जाए। और असल मर्जी सिर्फ क्या है? माँ। अब तर्जुमा क्या हो गया? फेल ऐसा कलमा है जो दलालत करे ऐसे माने पर जो माना उसी कलमा की जात में मौजूद हो, जो माना उसी कलमा की जात में मौजूद हो। कलमा का तर्जुमा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों? इसलिए कि यानी अल कलिमता, वो मुराद लेते हैं कलिमा को। फी नफ्से माँ, माँ की जात में, और माँ से मुराद क्या लेते हैं? अल कलिमता, कलिमा का मुराद लेते हैं। अब माँ से कलिमा का मुराद होना, कल इस पे बात हो चुकी थी कि कलिमा मुअन्नस है, कलिमा मुअन्नस है, तो फिर दल्ला के बजाय दल्लत होना चाहिए था। तो लफ्ज़ माँ की जो हैसियत थी ज़ाहिरी और मानवी, उसी के लिहाज से कर दिया है। अब बात आगे चलती है कि आपने जो कहा कि ऐसे माना पर दलालत करे जो माना उस जो माना उस कलमा की ज़ात में हो, तो कलमा की ज़ात में होने का मतलब क्या होता है? कलमा की ज़ात में होने का मतलब क्या होता है? कलमा की ज़ात में होने का मतलब वही होता है कि वो दूसरे का मोहताज ना हो। कलमा की ज़ात में होने का सिर्फ क्या मतलब है? दूसरे का मोहताज ना हो। उसी मफहूम को अदा करते हुए लिखते हैं वल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलिमा, वल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलिमा, क्या देख रहे हो? वल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलिमा, यकूनु लिखा है ना, यकूनु गलत है, क्या रहेगा? बेकौनिल माना, वल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलिमती, और कलिमा की ज़ात में माना के होने का मतलब, अल मुरादो मुब्तदा है और दलालतुहा जो है उसकी खबर है। अल मुरादो बेकौनिल माना फी नफ्सिल कलिमा, माना के कलिमा की ज़ात में होने का मतलब दलालतुहा अलैहि, दलालतुल कलिमा अलल माना, दलालतुहा में ज़मीर का मर्जे कलिमा, दलालतुल कलिमा अलैहि में ज़मीर का मर्जे माना, दलालतुल कलिमा अलल माना, कलिमा की दलालत माना पर है मिन गैर हाजतिन इला ज़म्मे कलिमतिन उखरा इलैहा, यानी इला अल कलिमा, उस कलिमा की तरफ दूसरे कलिमा को मिलाने की ज़रूरत के बगैर। मतलब क्या निकला कि फ़ेल ऐसा कलिमा है जो दलालत करे ऐसे माने पर जो माना खुद उसी कलिमा के अंदर हो। उस कलिमा के अंदर होने का मतलब क्या है कि वो कलिमा उस माना पर दलालत करने में दूसरे किसी लफ्ज़ के मिलाने का मुहताज नहीं है। क्यों नहीं मुहताज है? ले इस्तिक़लालिही बिल मफ़हूमियती, इसलिए कि वो माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत है। ले इस्तिक़लालिही में यहाँ ज़मीर का मर्जे माना, ले इस्तिक़लाली ज़ालिकल माना, इसलिए कि वो माना मुस्तकिल है
बिलमफहूमियत, समझे जाने में, यानी उसको समझने में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चाहे कहो कि वो ज़म्मे ज़म्मा का मोहताज नहीं है, चाहे कहो कि वो मुस्तकिल बिल मफहूमियत है, दोनों का मतलब एक हुआ। जाहिर सी बात है जब वो उसकी ज़ात के अंदर ही मौजूद है तो जैसे ही वो लफ्ज़ सामने आएगा उसकी ज़ात के अंदर जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। एक बात हो गई, वाज़े कर दिया इन्होंने कि ज़मीर का मर्जे कौन है, माँ है, और माँ से मुराद क्या है, कलिमा है। खुलासा क्या निकला, फेल वो कलिमा है जो दलालत करे ऐसे माने पर जो माना खुद उसी कलिमा की तरकीब और तर्जुमा दोनों वाज़े हो गया। अब दूसरी शिक इख्तियार करते हुए फरमाते हैं वयुमकिनु इरजाउ ज़मीर फी नफ्सिही इलल माना, और फी नफ्सिही की ज़मीर को माना की तरफ लौटाना भी मुमकिन है। युमकिनु मुमकिन है, इरजाउ ज़मीर ज़मीर को लौटाना, कौन से ज़मीर, फी नफ्सिही, नफ्सिही में जो ज़मीर है, ये फी मतन वाला फी नहीं है, अज़मीरो फी नफ्सिही, अगर वो मतन वाला भी फी मुराद होता ना तो अज़मीरो फी नफ्सिही, तो नफ्सिही के अंदर जो ज़मीर है उसको लौटाना मुमकिन है किसकी तरफ, इलल माना, माना की तरफ। अब जब माना की तरफ लौटाओगे तो क्या निकलेगी इबारत, अल फ़िअलु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिल माना, अल फ़िअलु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिल माना, फिर ऐसा कलमा जो दलालत करे ऐसे माने पर जो माना खुद उसी माना की ज़ात में हो, माना माना की ज़ात में हो, माना खुद उसी माना की ज़ात में हो। अब यहाँ पर एक बड़ा एतराज़ आएगा, शरह तहज़ीब वाला एतराज़, जानते हो, ज़र्फ़ुश शरह पढ़े हो कि नहीं, वही एतराज़ यहाँ पर आएगा। अभी बताते हैं उसको, जब माना माना की ज़ात में होगा तब क्या मतलब होगा, अभी माना कलमा की ज़ात में था तो क्या मतलब था कि कलमा उस माना पर दलालत करेगा और ज़मीमा का मोहताज नहीं होगा क्योंकि वो मुस्तक़िल मफ़हूमियत। ये किसका मतलब था कि जब माना कलमा की नफ्स में था और अब माना माना ही की नफ्स में हो गया तब क्या मतलब होगा, तब बदर्जे औला वही मतलब होगा। जब माना कलमा की ज़ात में था तब नहीं कोई ज़रूरत थी, तो जब माना माना ही की ज़ात में हो गया तब क्या ज़रूरत रहेगी किसी की, तो दोनों का मतलब एक ही है। चुनांचे कहते हैं वाहीना इज़्न, और इस वक्त, किस वक्त, जबकि ज़मीर को लौटाइएगा माना की तरफ, और इस वक्त भी अल मुराद यकूनुल मुरादो, यहाँ पर यकूनु रहेगा, ये यकूनु रहेगा, वो बेकौन नहीं रहेगा। वहीना इज़्न यकूनुल मुरादो बेकौनिल माना, और ऐसी सूरत में माना के माना की ज़ात में होने का मतलब भी उसका मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत होना होगा। दोनों का मतलब एक, चाहे माना कलमा की ज़ात में हो तब भी मुराद वही है कि वो मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत है, चाहे माना माना की ज़ात में हो तब भी वही मतलब है कि वो माना मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत है। फ़मर्जिउ कौनिल माना फ़ी नफ्सिही व कौनिही फ़ी नफ्सिल कलमा, बस माना का माना की ज़ात में होने का मतलब और माना का कलिमा की ज़ात में होने का मतलब इला अमरिन वाहिदिन, चाहे ये कहो कि वो माना माना की ज़ात में है, चाहे कहो वो माना कलिमा की ज़ात में है, दोनों का मतलब अमरुन वाहिद, एक ही चीज़ है, और वो है क्या, इस्तिक़लालुहु बिलमफ़हूमियती, माना का मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत होना। मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत का मतलब क्या होता है कि अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज ना हो, यह मतलब निकला। दो मर्जी हो गए और दोनों मर्जों में मफहूम में कोई गड़बड़ी नहीं, चाहे इधर से पकड़ो तब भी वही मतलब, इधर से पकड़ो तब भी वही मतलब, चाहे कहो कि इसका मर्जे कलिमा है तब भी मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत रहेगा, और चाहे कहो कि इसका मर्जे माना है तब भी मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत रहेगा, दूसरे का मोहताज नहीं रहेगा। तो जब दो मर्जे हो गए तो किसको बनाया जाए, बेहतर कौन है, जब दो हो गए तो दोनों में बेहतर कौन है, तो कहा कि बेहतर का भी फैसला कर दिया जाएगा।
वलाकिन्नल मुताबिका लिमा ज़ुकिरा फी वजहिल हस्र इरजाउ ज़मीरी इला मादल्ला। अलबत्ता दलील हस्र में जो मज़कूर था उसके मुताबिक ज़मीर को लौटाना है माँ की तरफ। जो दलील हस्र में मज़कूर था उसके मुताबिक यही है कि ज़मीर को लौटाया जाए माँ की तरफ, यानी कलिमा की तरफ। दलील हस्र में क्या कहा था? लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ला, लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा, फी नफ्सिहा। वहाँ क्या है? नफ्सिहा है। नफ्सिहा में हाँ ज़मीर का मर्जे मुअन्नस ज़मीर है ना, ये इस बात का फैसला है कि ज़मीर का मर्जे कौन है? क्योंकि वहाँ पर माँ नहीं था, वहाँ सीधा डायरेक्ट क्या था? लफ्ज़ कलिमा, तो ज़मीर लौटी मुअन्नस की। और यहाँ पर चूंकि माँ है, और माँ मुज़क्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो गो की ज़मीर मुज़क्कर की आई है लेकिन माना के एतबार से वो कलिमा है, तो वो वही मान लिया जाए। तो दलील हस्र में क्या कहा? अल कलिमतु लफ्ज़ुन उदिअ लिमानन मुफ़रद वही अला सलासति अक़साम इस्म व फ़िल व हर्फ लिअन्नहा इम्मा तदुल्ला, लिअन्नहा यानी लिअन्नल कलिमता इम्मा तदुल्ला अला मानन फी नफ्सिहा फी नफ्सिल कलिमा, औला यह दलालत नहीं करेगा। तो दलील हस्र में वहाँ शुरू किताब के अंदर इन्होंने फी नफ्सिही, फी नफ्सिहा, फी नफ्सिही, फी नफ्सिहा के मसले को हल कर दिया था। क्या कहा था? कि वहाँ पर सीधा ज़मीर लाए थे मुअन्नस की और उसका मर्जी किसको करार दिए थे? कलिमा को। तो अब यहाँ पर जब उसकी तफसील हो रही है तो यहाँ पर भी तो नफ्सिही है, तो नफ्सिही में बस सिर्फ मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क है, और इस फ़र्क की एक माक़ूल वजह है कि यहाँ पर ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? सीधा कलिमा की तरफ नहीं बल्कि माँ की तरफ, जिससे मुराद कलिमा है, जिससे मुराद कलिमा है। तो जब माँ की तरफ लौट रही है और उससे मुराद कलिमा है तो इसके मुज़क्कर मुअन्नस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिहाजा ये कहा जाए कि ये ज़मीर अगरचे माना की तरफ भी लौट सकती है लेकिन इसको लौटाइए माँ की तरफ ही, क्योंकि माँ सबक में ये ज़मीर लौट चुकी है कलिमा की तरफ, और यहाँ भी माँ से मुराद कलिमा है। वलाकिन्नल मुताबिका लिमा ज़ुकिरा फी वजहिल हस्र इरजाउ ज़मीर इला मा दल्ला। अलबत्ता जो दलील हस्र में मज़कूर था उसके मुताबिक ज़मीर को लौटाना है माँ की तरफ, कमा ला यख्फा, जैसा कि ये पोशीदा नहीं है। क्या नहीं पोशीदा है? ये लौटाना, इस लौटाने की वजह पोशीदा नहीं। क्या वजह है? वो है इजमाल और ये है तफसील। दलील हस्र क्या है? इजमाल। और ये क्या है? बहसे इसम, बहसे फ़िल, बहसे हर्फ क्या है? तफसील। तो इजमाल और तफसील का मुताबिक होना अहम है। इजमाल और तफसील का अहम, ये नहीं कि इजमाल में रहे कुछ तफसील में हो जाए कुछ। इजमाल में जो मर्जे था वही मर्जे किसमें रहे? तफसील में। कमाला इख्फा, जैसा कि ये बात पोशीदा नहीं है, यानी मुताबिक होने की वजह पोशीदा नहीं। वो वजह क्या है? इजमाल और तफसील की मुताबिकत की अहमियत। ज़रफ़तुश शै ले नफ्सिही वाला एतराज़ तो आपको पता है, जवाब भी पता है कि नहीं? वहाँ तो 35 जवाब दिया गया ना, 36 है, एक ऊपर बताया। हाँ एक ऊपर बताया। हाँ 7 एहतमालात निकलते हैं और 5 निकलते हैं। इल्म में 5 एहतमालात और किताब में तो 7 पूछे, और ऊपर है ना? ऊपर क्या है? अरे वही पढ़ लेना, हमको मत बताओ, ठीक? वो जवाब वहां पर था लेकिन यहाँ दूसरा जवाब, यहाँ पर क्या है? दूसरा जवाब। यहाँ पर जवाब ये है कि ज़रफ़तुश शै ले नफ्सिही मुहाल वहाँ पर है जहाँ पर ज़रफ़ियत हक़ीक़िया हो। ज़रफ़तुश शै ले नफ्सिही वहाँ मुहाल है जहाँ पर ज़रफ़ियत हक़ीक़िया हो। ये ज़रफ़ियत हक़ीक़िया नहीं बल्कि ज़रफ़ियत एतबारिया है। ये कौन सी ज़रफ़ियत है? ज़रफ़ियत एतबारिया है। ये सिर्फ मान लिया गया है ज़र्फ़, हकीकत में उसका ज़र्फ़ नहीं है। तो जब ज़रफ़ियत एतबारिया है तो ज़रफ़ियत एतबारिया में ज़रफ़तुश शै ले नफ्सिही का एतराज़ लाजिम नहीं आता। मतलब ये है
कि माना माना होने के एतबार से, अल माना फी नफ्सिल माना, माना माना की जात में यानी माना माना होने के एतबार से। जैसे इसकी एक मिसाल दिया है अरबी मुहावरे से, अद्दारो फी नफ्सिहा, अद्दारो फी नफ्सिहा कीमतुहा कज़ा अल्फु दीनार, मसलन अद्दारो फी फी नफ्सिहा नफ्सिहा, तो क्या मतलब हुआ? अद्दारो फी नफ्सि दार ना, अद्दारो फी नफ्सि दार, अद्दारो फी नफ्सि दार, क्या मतलब हुआ? घर 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 की जात के अंदर नहीं, अद्दारो बेतबारिहा फी नफ्सिहा, या अद्दारो बेतबार नफ्सिहा, घर घर होने के एतबार से। तो ये कौन सी ज़रफ़ियत हो गई? जैसे देखो अपनी ये मस्जिद है, कितनी शानदार मस्जिद है, लेकिन देहात में होने की बिना पर इसकी अहमियत वो नहीं है। यही मस्जिद अगर बस्ती शहर में हो, कानपुर में हो, लखनऊ में हो, तब इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। यहाँ पर अभी कोई इस देहात में कोई संगमरमर से लदा हुआ नहीं, जिसके ऊपर तक घर बनवा ले तो उसकी वो कीमत पाएगा जो कीमत लखनऊ में पाता नहीं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये घर है, कता नजर इससे कि वो देहात में है कि शहर में, कता नजर इससे कि वो पूरब टोले में है कि पश्चिम टोले में कि दक्षिण टोले में है। जो पश्चिम टोले में घर जमदाशाही में होता है वो महंगा होता है, और जो पूरब टोले में होता है ना, देवबंदी वाले टोले में ना, उसमें कोई नहीं जाना चाहता है। और दक्षिण टोला तो चमटोलिया, उसमें तो कोई झांकना भी नहीं चाहता है। अब चमटोलिया में कोई जाके घर बना ले, कितनों कीमती घर बना ले ना, उसकी कीमत नहीं पाएगा वो अगर बेचने लगे तो घर घर होने के एतबार से अगर ये देखा जाए कि घर है, इसमें एसी है, इसमें गार्डन बना हुआ है, इसमें बालकनी है, तो इसमें ये है वो है, बहुत उम्दा घर है, करोड़ से कम नहीं है, लेकिन जमदा में है ना, इसलिए 50 लाख मिलेगा ऐसे। तो ये हो गया ज़रफ़ियत एतबारिया। अद्दारो फी नफ्सिहा कीमतुहा अल्फो दीनार, घर घर होने के एतबार से उसकी कीमत तो 1000 दीनार है, लेकिन क्योंकि उसके माहौल को देखते हुए उसकी कीमत घट जा रही है। तो ये हो गया अलमाना फी नफ्सिल माना, यानी अलमाना बेतबार नफ्सिल माना, अल एतबार यहाँ पर मुराद है। तो ये कौन सी ज़रफ़ियत हुई? ज़रफ़ियत एतबारिया। और ज़रफ़ियत एतबारिया में ज़रफ़ियत शय ले नफ्सिही लाजिम नहीं आती है, क्योंकि ज़रफ़ियत शय, शय का अपने लिए खुद ज़र्फ़ हो जाना ये मुहाल उस वक्त होगा जब हकीकत में वो ज़र्फ़ हो, और यहाँ पर हकीकत नहीं बल्कि एतबारी है। तो जब एतबारी है तो एतबारात तो मुहालात का भी हो जाता है। तो फ़र्ज़ कर लो कि आप क्या है 5 साल के हो, तो अब बताओ आप अपना फैसला खुद से कर सकते हो? नहीं कर सकते, हालांकि तुम 5 साल के हो नहीं ना, लेकिन 5 साल का अगर मान लो तो 5 साल का बच्चा अपना फैसला अपने से कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? एतबार हो गया ना। तो एतबारात तो मुहालात का भी हो जाता है। तो अलमाना फी नफ्सिल माना पर जो एतराज़ है वो कौन सा एतराज़ है? ज़रफ़ियत शय ले नफ्सिही का। लेकिन उसका जवाब क्या है कि ये ज़रफ़ियत एतबारिया है, लिहाजा इस पर वो एतराज़ नहीं आएगा। और इसकी मिसाल ऐसी जैसे कि अरब कहते हैं अद्दारो फी नफ्सिहा कीमतुहा कज़ा, कज़ा कह करके छोड़ दो, उसकी तशरीह लाख करोड़ अरब क्रम में करते हैं। अद्दारो फी नफ्सिहा कीमतुहा कज़ा, जैसे ये जुमला अरब में दुरुस्त है, ऐसे ही जुमला भी दुरुस्त हो जाएगा, इस पर एतराज़ नहीं पड़ेगा। तर्जुमा एक बार देख लो। फ़िल वो है जो दलालत करे, यानी वो कलिमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो माना मौजूद हो खुद उसकी ज़ात में। किसकी ज़ात में? माँ की ज़ात में। और माँ से मुराद कलिमा है। और माना का कलिमा की ज़ात में होने का मतलब ये है कि वो कलिमा उस माना पर दलालत करे, उस कलिमा में दूसरे कलिमा को मिलाने की ज़रूरत के बगैर, इसलिए कि वो माना मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत होता है, यानी अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज नहीं होता है। और मुमकिन है कि ज़मीर जो नफ्सिही के अंदर है उसको लौटा दिया जाए माना की तरफ, और इस वक्त माना का माना की ज़ात में होने का मतलब भी उसका मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत होना है। बस
माना का माना की ज़ात में होने का मतलब और माना का कलिमा की ज़ात में होने का मतलब एक ही है, और वो है मुस्तकिल बिलमफ़हूमियत होना। लेकिन जो दलील हस्र में मज़कूर है उसके मुताबिक ये है कि ज़मीर को लौटाया जाए मादल्ला की तरफ, कमा ला यख़फ़ा, जैसा कि ये बात पोशीदा नहीं है। तो इस पूरी इबारत में चंद चीज़ें काबिल गौर रही। एक तो लफ्ज़ माँ, और दूसरे ज़मीर का मर्जे, और फिर मर्जे दो है, दोनों में तरजीह किसकी है, और दो है दोनों का मतलब क्या है। इबारतों से सब वाज़ेह है। मकामात जहाँ जहाँ रुके हैं आप अपने ज़हन में रखिएगा, उनको याद करके दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नया नया अंदाज़ आपके सामने आया है। अगर दिक्कत होगी तो फिर बाद में भी पूछ लीजिएगा। बात ख़त्म यहाँ से। अब एक नई बात आती है, इअलम अन्नल फ़िअल मुश्तमिलुन अला सलासति मानी, जान लो कि फ़ेल मुश्तमिल है तीन मानी। फ़ेल मुश्तमिल है तीन मानी, और इसम मुश्तमिल होगा दो मानी पर, और हर्फ मुश्तमिल होगा एक को माने पर नहीं। तीन माना क्या है? माने मस्दरी, ज़रबा, इसके अंदर ज़रबो है, ज़रबा ज़ैदुन ज़माने माजी मालूम हुआ इससे, ये हो गया। और ज़रबा है, फ़ेल है, तो कोई भी फ़ेल फ़ाइल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता है। तो ये फ़ेल किसी फ़ाइल की तरफ इशारा कर रहा है। तो एक फ़ेल के लिए तीन चीज़ें हुई, एक तो कोई फ़ाइल हो, दूसरे कोई ज़माना हो, तीसरे उसका माने मस्दरी हो, जिसको हदस कहते हैं। क्या कहते हैं? हदस। हदस का माना क्या होता है? नहीं था, हो गया। अभी बैठे हो, हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है, अभी एक तमाचा खींच कर दो तो चेहरा बन जाएगा ना। तो ये हदस हो गया। अरे नहीं मालूम यार। तो फेल के अंदर तीन माने मस्दरी, ज़माना और कोई फाइल, किसी फाइल की तरफ उसकी निस्बत, निस्बत इला फाइल मा। फाइल मा, ये मा क्या है? तनकीर है, नकरा बताने के लिए। मतलब क्या है कि फाइल खास नहीं होता है, कोई ना कोई फाइल हो चाहिए। अब मारने के लिए मारने वाला होना चाहिए। वो मारने वाला चाहे मैं हूँ चाहे आप, चाहे मैं आपको मार दूँ या आप उसको मार दें, क्या हो जाएगा? फाइल मालूम हो जाएगा। अब जब तीन माना हुआ तो बताओ दलालत की कितनी किस्में हैं? मुताबिकी, तज़म्मुनी, यहाँ पर मा दल्ला दलालत करे तो कौन सी दलालत करे? दलालत मुताबिकी करेगी, तज़म्मुनी करेगी, इल्तिज़ामी करेगी। तारीफ हो रही है ना, तारीफ होती है पहचानवाने के लिए, तो तारीफात में दलालत इल्तिज़ामी होती ही नहीं है, क्योंकि दलालत इल्तिज़ामी खारिज लाजिम पर होती है। तो अभी हम अंदर ही को नहीं जान पाए तो बाहर को क्या जान पाएंगे? तो तारीफ खारिज से नहीं होती है, तारीफ खारिज से नहीं होती है, बल्कि जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं उन्हीं से होती है। हद है ना, हद, एक है हद और एक है रस्म। तो रस्म तो होती है खारिज से, और हद जो होती है वो जाती और अर्जी पढ़े हो ना, तो नौ और जिन्स क्या है? और फसल, ये जाती है, और खासा और अर्जिया में क्या है? अर्जी है। तो जो तारीफ किससे होती है? जाती से, वो हद होती है, और जो तारीफ होती है अर्जी से, वो रस्म होती है। तो तारीफ है ना, तारीफ तो ये किससे होगी? खारिज से नहीं। तो पता क्या चला कि तारीफ जब ये है तो यहाँ पर दलालत इल्तिज़ामी वैसे ही मुराद नहीं है। कहो आँख बंद करके तुम समझते हो, अगर आँख ना बंद करो तो नहीं समझ आएगा। लगता है लौहे महफूज पर देख करके समझ रहे हो। क्या मामला है? नींद आ रही है? यहाँ इनको यहाँ बुला लो, हो सकता है ना आवे। दलालतें कितनी हुई? तीन। तो तीसरी दलालत यहाँ पर मुराद नहीं। क्यों? इसलिए कि वो खारजी होती है, और ये तारीफ है,
और तारीफ बिल खारिज नहीं होती है, बल्कि तारीफ दाखिल होती है। अब बचे कौन? साबिकी और तज़म्मुनी। तो तीनों अगर मुराद हो तो हो गया तमामे मौजू लहू पर दलालत, तो वो क्या होगा? मुताबिकी। और तीनों ना हो बल्कि दो हो या एक हो तो हो गया जुज़्वे मौजू लहू। तो जुज़्वे मौजू लहू पर दलालत होगी तो कौन सी दलालत होगी? तज़म्मुनी। अब ये फैसला करना है कि फेल ने जो दलालत किया है या जो फेल दलालत करेगा वो तज़म्मुनी करेगा कि मुताबिकी करेगा? तज़म्मुनी करेगा या मुताबिकी करेगा, इसका पता लगाना है। अब देखो इसको पता लगाने के लिए इअलम अन्नल फ़िअल मुश्तमिलुन अला सलासति मानी, जान लो कि फेल मुश्तमिल होता है 3 मानों पर। अहदुहा अल हदसो, उन तीनों में से नंबर 1 पर हदस है। अल्लदी हुआ मानल मसदर, जो मसदर का माना है, यानी जो माने मसदरी है। मसलन ज़रबा में ज़रबुन, क़रअ में क़राअतुन और शरिबा में शुरबुन, रजअ में रुजूउन, ये क्या होता है? माने मसदर। और हकीकत में फेल वही होता भी है। फेल काम को कहते हैं ना, खाना पीना सोना चलना उठना बैठना सुनना सोचना समझना, ये क्या है? काम है ना। लेकिन वो फाइल का फेल होता है। और नहवियों का फेल कौन होता है? मा दल्ला अला मानन फी नफ्सी। नहवियों का फेल कुछ और है और फाइल का फेल कुछ और है। एक है फेले इस्तिलाही और एक है फेले लुग़वी। तो फेले लुग़वी क्या है? वही माने मसदर। बात समझ रहे हो ना? फेले लुग़वी क्या है? माने मसदर। और फेले इस्तिलाही क्या है? मा दल्ला अला मानन फी नफ्सी मुक़्तरिन बिअदल अज़्ज़। तो नंबर 1 क्या है? हदस, जो कि माने मसदर है। व सानिहा अज़्ज़मानु, और उन तीनों में से दूसरा ज़माना है। व सालिसुहा अनिस्बतु इला फ़ाइल मा, और तीसरा माना किसी फाइल की तरफ निस्बत। ये 3 माने जब इकट्ठा होते हैं तब क्या है? कोई फेल होता है। का ज़रबा ज़ैदुन, तो ज़रबा में ज़रबुन है और ज़रबा में ज़माने माजी है और ज़रबा में ज़ैद की तायीन हो गई, तो ये क्या हो गया? फेल। अगर ज़ैद ना होता, कोई मारने वाला ना हो, तो ज़रबा का वजूद ही ना होगा। और अगर इसमें ज़माना ना हो तो भी फेल का वजूद नहीं होगा, क्योंकि फेल जो होता है वो तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने से मुत्तसिल होता है। अब देखो ये तीनों के तीनों मुराद हैं या मुराद नहीं, ये बहुत पेचीदा मसला है। बना दिया है पेचीदा इसको, लेकिन इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। वला शक्का अन्ना निस्बता इला फ़ाइल मा मानन हरफियुन, और इसमें कोई शुबा नहीं। घंटी कब तक है? 50 तक। इसमें कोई शुबा नहीं है कि निस्बत इला फ़ाइल मा माने हरफी है। क्या होता है माने हरफी? माने हरफी का मतलब क्या है? कि हर्फ की तरह है। हर्फ क्या होता है? मुहताज होता है, और निस्बत भी मुहताज होती है। मंसूब और मंसूब इलैह की निस्बत कहाँ होती है? आप उस्ताद हम शागिर्द, तो उस्ताद और शागिर्द की निस्बत हुई ना, है ना? तो अब निस्बत, आप पीर साहब में मुरीद, तो पीर और मुरीद के दरमियान निस्बत, समझिए ना? वो बाप और बेटा, बाप और बेटा के दरमियान निस्बत, तो निस्बत जब भी होगी तो 2 चीज़ों के दरमियान होगी। तो निस्बत अपने पाए जाने में तरफ़ैन की मुहताज होगी। जिस तरह से कि हर्फ मुहताज होता है ज़म्मे ज़मीमा का, दूसरे कलमा के मिलाने का, तो निस्बत क्या हुई? मुहताज। और जो मुहताज होता है वो मुस्तकिल होता है नहीं, निस्बत क्या हुई? गैर मुस्तकिल। बस अगर तीनों मानों को मुराद लेते हो कि फेल मुश्तमिल होता है 3 मानों पर, और यहाँ दल्ला में तीनों मानी मुराद हैं, यानी दलालत के मुताबिक मुराद है, तो जानते हो निस्बत गैर मुस्तकिल, निस्बत गैर मुस्तकिल, हदस माने मसदरी मुस्तकिल, ज़माना मुस्तकिल, मुस्तकिल मुस्तकिल प्लस गैर मुस्तकिल बराबर गैर मुस्तकिल। इसलिए कि मंतिक में लोग जानते हैं नतीजा अदवन के तहत होता है। आला आला प्लस आला, आला प्लस अदना बराबर अदना। नहीं समझे? हिसाब मालूम है ना? एक बोतल दूध के अंदर 1 कतरा शीन लिब्बे नापाक, 1 लीटर दूध को 1 कतरे ने क्या कर दिया? नापाक कर दिया। मतलब क्या हुआ? नतीजा अदवन, जो घटिया होता है ना, नतीजा उधर ही जाता है।
लिहाजा तुम्हारे तमाम दोस्तों में से अगर एक भी गलत हो गया ना तो सब गलत। अब नतीजा ये निकलता है कि अगर तीनों माने मुराद लेते हो तो फेल मुस्तकिल नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, गैर मुस्तकिल। और फेल को क्या माना गया है, मुस्तकिल माना गया है। लिहाजा निस्बत निकल गई यहाँ से। अगर निस्बत को भी मुराद ले लोगे तो फेल क्या हो जाएगा, गैर मुस्तकिल। अब जब निकाल दिया तो बताओ अब बचे दो ही ना, तो अब ये कौन सी दलाल होगी, तज़म्मुनी। कहेंगे कि तज़म्मुनी तो होगी लेकिन उसको कहेंगे नहीं। कल करवा लेना।